हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस विद सात्विक यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वीनस, एक ऐसा प्लेनेट जिसका नाम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी है, जिसके ऊपर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। जिस प्लेनेट पर एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रेन भी होती है। 90s के वक्त लोग ये सोचते थे कि वीनस पर लाइफ है और वहाँ पर लोग रहते हैं जिनको वो वेनुशियंस नाम से जानते थे। कई लोग मानते हैं कि वीनस एक हैबिटेबल प्लेनेट है, पर वीनस जुपिटर, सैटर्न और बाकी और प्लेनेट से कंपैरिजन में हैबिटेबल प्लेनेट नहीं है। उसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज़्यादा है क्योंकि उसमें CO2 की प्रेजेंस है, और वो CO2 की प्रेजेंस उसको बहुत ज़्यादा गर्म बनाती है क्योंकि सन की लाइट जो वीनस पर पड़ती है वो उस CO2 के अंदर ट्रैप हो जाती है और हीट बढ़ती चली जाती है, जिससे कि उसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है। वीनस और अर्थ एक तरीके से सिमिलर प्लैनेट ही लगते हैं। अगर हम वीनस को यहाँ से देखें तो वो अर्थ की सिस्टर प्लैनेट भी लगती है, इसलिए लोग सोचते थे कि वीनस पर लोग रहते हैं। कई मूवीज़ में भी और कई जगहों पर भी दिखाया जाता है कि वीनस एक हैबिटेबल प्लैनेट है जहाँ पर लोग रहते हैं या रहते थे। 90s के वक्त पीपल सोचते थे कि वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को वेनुशियंस कहा जाता है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट जिस पर सारी सिविलाइजेशन अलग अलग सोचती हैं, पर एक जगह पर वो उसको बिल्कुल एक पॉइंट से समझती हैं, जैसे ग्रीक, इजिप्टियंस, बेबीलोनियंस, समरियंस, रोमन्स। ये सब वीनस को एक ऐसा प्लैनेट समझते हैं कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और जो भी इंसान मरता है वो मरने के बाद वीनस जैसा स्टार बन जाता है। ऐसे बहुत से सिविलाइजेशंस हैं जिनकी ये चीज़ कॉमन है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वक्त बीतता गया, लोगों के ये भ्रम टूटते गए और लोगों की ये धारणाएँ ख़त्म होती गईं। वीनस को किसी इंसान की मौत से रिप्रेजेंट करते हैं कि मरने के बाद वो एक तारा बन जाता है जिसका नाम वीनस है। वीनस के बहुत सारे नेम्स भी रखे गए, जो कि इजिप्टियंस, ग्रीक, बेबीलोनियंस, समेरियंस और बहुत सी सिविलाइजेशंस थी जिन्होंने ग्रीक का नाम रखा, वीनस का नाम रखा। इसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नेम ग्रीक्स ने और रोमन्स ने रखा। इन्होंने वीनस का नाम बहुत सारे नेम्स रखे गए थे, जैसे कुछ तो थे इश्तार, लूसीफर, वेस्पर, फॉस्फोरस, हेस्पेरस या वीनस। ये सब गॉड गॉडेसेस के नेम हैं जो कि वीनस के नाम से रखे गए हैं। वीनस के नाम इसलिए ये रखे गए थे क्योंकि उस समय की सिविलाइजेशन समझती थी कि ये नाम भगवान या उनकी देवियों के हैं। तो उस समय के लोग प्लैनेट्स को या ग्रहों को एक प्लैनेट की तरीके से देखते थे। वीनस जो कि गॉड, ग्रीक गॉड एक गॉडेस हैं, उनको नाम वीनस, उन्हीं का नाम वीनस का रखा गया था। वीनस, जहाँ पर वीनस नेम ब्यूटी और लव को रिप्रेजेंट करता है। 4th सेंचुरी BC में एक बहुत बड़े फिलोसोफर और आगे जाकर एस्ट्रोनॉमर जो बनते हैं, एरिस्टोटल, उन्होंने कहा था कि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो वीनस, सैटर्न, अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब ऐसे प्लैनेट हैं जो कि सन को सेंटर लेकर उसका ऑर्बिट करते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ यूनिवर्स अर्थ मानी जाती है। उस समय के लोग यूनिवर्स को एज ए सेंटर नहीं मानते थे, बल्कि अर्थ को एज ए सेंटर मानते थे और समझते थे कि अर्थ है जो एक सेंटर में है हमारे सोलार या पूरे यूनिवर्स में, जिसके सारे प्लैनेट चक्कर काटते हैं। लेकिन एरिस्टोटल जो कि 4th सेंचुरी BC में आए थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अर्थ खुद एक प्लैनेट है और वो सन के चक्कर लगाती है। अर्थ किसी यूनिवर्स का बीच का पार्ट नहीं है, लेकिन अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी, ये सब ऐसे प्लैनेट हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं। यही वजह है कि हमको दिन रात दिखता है। साल के 365 डेज अर्थ पर होते हैं। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट है, क्लॉडियस टॉलेमी, जिन्होंने कहा कि 5 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं: वीनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स और मरकरी। इस सब पहले समय के लोग इन प्लैनेट्स को स्टार समझते थे क्योंकि ये सबसे पास के प्लैनेट है। ये 5 प्लैनेट्स जो कि हम टेलीस्कोप से आराम से देख सकते हैं या एक तरीके से नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स हैं मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी।
रात के समय में अगर आसमान साफ हो तो ये प्लैनेट आराम से दिख जाते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के। नेकेड आई से ये प्लैनेट्स आराम से दिख जाते हैं। यही वजह है कि लोग पहले के समय इसको स्टार समझते थे, लेकिन ये स्टार नहीं है। 1543 में निकोलस कॉपरनिकस, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने बताया कि अर्थ को सेंटर नहीं माना जाता है, बल्कि सन को सेंटर मानकर हम सोलार सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। सोलार सिस्टम में एज अ सन को सेंटर लेकर सारे प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराते हैं। इसको हम हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। वहीं पर ऐसा मॉडल जहाँ पर अर्थ को सेंटर लेकर उसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स सन रिवॉल्व करे, उसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। लेकिन आज के समय में जियोसेंट्रिक मॉडल ही सही होता है, यानी जो मॉडल जिसमें अर्थ को सेंटर ना माने कर सन को सेंटर मानकर सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद गैलीलियो गैलीली 1610 में आए, जिन्होंने पहली बार वीनस को अपने टेलीस्कोप से देखा। गैलीलियो गैलीली वही इंसान थे जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप बनाया और अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को, उनके मून को ऑब्जर्व किया। ऐसे बहुत सारे मिशंस भी हैं जो मार्स पर, वीनस पर जा चुके हैं, लेकिन वीनस पर जो मिशन गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग मिशन है। वीनस का सरफेस जो इतना गर्म होता है, जिस पर उतरना शायद ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है और मशीन्स के लिए भी, क्योंकि उस टेम्परेचर पर मशीन्स भी एक समय पर मेल्ट कर जाती हैं। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से हम वीनस पर नहीं रह सकते। अभी तक जितना भी यूनिवर्स हम लोगों ने देखा है वो सिर्फ 1% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, बाकी 99% यूनिवर्स नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी हम लोगों ने अभी नहीं देखा है। इसलिए हम सिर्फ इतने ही हिस्से पे समेटे हुए हैं कि सन को सेंटर मानते थे लोग या फिर अर्थ को सेंटर मानते थे लोग, लेकिन बाकी 99% यूनिवर्स जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, यानी मिस्टीरियस है, उसको हम लोगों ने नहीं देखा है। बहुत सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम्स, कोसार्स, पल्सार्स अभी हम लोगों ने नहीं देखे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जिनको हमने देखा ही नहीं है, उनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी 99% यूनिवर्स हमारा अनएक्सप्लोर्ड है, नॉन ऑब्जर्वेबल है। बस 1% ऑफ यूनिवर्स ऐसा ही है जिसको हम लोगों ने देख रखा है, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की उसमें डाल रखा है लिस्ट में। बहुत सारे मिशन हुए थे वीनस पर जाने के लिए, इसमें से नासा का जब मैरिना 2 जो कि वीनस के पास से जब निकला था, तो उसने वीनस के टेम्परेचर की रीडिंग पहली बार हमको दी थी। बस उसका काम था कि वीनस के पास से वो निकले, ना कि वीनस पर लैंड करे, ना कि वीनस पर ऑर्बिट करे, बस वीनस के पास से उसको निकल रहा था। वो एक्चुअली सन के पास जा रहा था। लेकिन जब नासा का मरीना 2 मिशन गया, तब उसने वीनस के टेम्परेचर की रीडिंग को रिकॉर्ड किया और रीडिंग ली। रीडिंग लेने के बाद एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट हमारे सामने आया और बहुत से लोगों के जो भ्रम थे, जो धारणाएँ थी, वो टूट गई। वो थी अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वीनस की सतह का होता है, यानी ज़मीन का होता है, जो कि अर्थ के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। इसकी तुलना हम अर्थ के टेम्परेचर से कर ही नहीं सकते हैं। अर्थ का टेम्परेचर, जिसका सरफेस टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर जिसकी हम बात करते हैं, वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ज़्यादा 75 या 40 के बीच में। लेकिन नासा के मरीना 2 ने जो रीडिंग दी है वो बताता है कि मार्स का जो टेम्परेचर, वीनस का जो टेम्परेचर है वो अब 450 डिग्री सेल्सियस है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी कम हो चुकी है कि अब सन के चार्ज पार्टिकल सीधा वीनस के सतह पर, ज़मीन पर आकर लगते हैं। बिना मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल को कोई डिस्टर्ब करता नहीं है, इसलिए वो सीधा वीनस पर गिरते हैं। इसकी वजह से वीनस पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन, क्लाउड, डस्ट और हाई टेम्परेचर है। इसलिए वीनस पर अगर हम कोई भी मशीन या सेटेलाइट या रोवर या लैंडर भेजते भी हैं तो वो एक समय से ज़्यादा नहीं टिक पाता है। मिशंस, वीनस पर बहुत सारे मिशंस हुए हैं। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग वीनस पर 46 स्पेस मिशंस हुए हैं, जिसमें कुछ मिशन सोवियत यूनियन के हैं, कुछ यूएसए के हैं, कुछ जापान के हैं, कुछ यूरोप के हैं। सबसे ज़्यादा मिशन सोवियत यूनियन ने किए हैं वीनस पर, जिसमें से टोटल सोवियत यूनियन के 29 मिशन थे, जिसमें 15 पास हो गए और 14 फेल हो गए। वहीं यूएसए के 11 मिशन टोटल थे, जिसमें 10 पास हुए, 1 फेल हुआ। और जापान के 3 टोटल मिशन, जिसमें 2 पास हुए और 1 फेल हुआ। वहीं पर यूरोप के जिसके 3 मिशन थे, उसके तीनों मिशन पास हुए और 0 फेल हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा मिशन और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट एक तरीके से सोवियत के मिशन का ही है। सबसे ज़्यादा नुकसान भी सोवियत ने ही